देखिए प्रश्न दिया गया है, अटल सुरंग कितनी लंबी है? सीधा सा प्रश्न है, अटल सुरंग से पूछा गया कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? और ऑप्शन जो दिया गया है 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग भी देखेंगे। उसके पहले अटल सुरंग से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर देख लेंगे क्या होगा। अटल सुरंग की बात करते हैं यानी अटल टनल। अटल टनल यानी अटल सुरंग। ये जो अटल टनल है इसी का पुराना नाम जो था, पुराना नाम था रोहतांग सुरंग। पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग। और ये जो रोहतांग सुरंग था, ये पहले क्या होता था कि सर्दियों के दिनों में इसको बंद करना पड़ता था। और लेकिन अब जो है अटल टनल बनने से ये चौबीसों महीना 12 महीना हमेशा चौबीसों घंटा ये चालू रहता है। तो ये अटल टनल है। अटल टनल का पूर्व नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था। और अगर बात किया जाए कि अटल टनल किस नदी के किनारे से होकर गुजरती है, अटल टनल किस नदी से होकर गुजरती है, किनारे से होकर गुजरती है, ये नदी है व्यास नदी। इसको भी ध्यान रखिएगा। अटल टनल किस नदी के मुहाने पर है? ये व्यास नदी के मुहाने पर यानी किनारे स्थित है। अटल सुरंग का जो निर्माण किया था वो कौन सी कंपनी अटल सुरंग का निर्माण किया था? अटल सुरंग का जो निर्माण किया था इसके लिए जो कंपनी था यानी इसका निर्माण करने के लिए एजेंसी था वो बीआरओ। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन के द्वारा इसको तैयार किया गया था? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको निर्माण किया गया था अटल टनल को। अटल टनल की बनने के बाद कुल कितनी किलोमीटर की दूरी कम हो गई? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 46 किलोमीटर। अटल टनल बनने के बाद कुल दूरी कम कितना हो गया? 46 किलोमीटर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अटल टनल किसको किससे जोड़ती है? ये इंपॉर्टेंट है और कितना बार एग्जाम में देखने के लिए भी मिला है। अटल टनल जो जोड़ती है, ये जोड़ती है लेह, लेह जो कि लद्दाख के अंदर है, और हिमाचल प्रदेश के मनाली को। हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह लद्दाख को जोड़ती है। और ये जो है कुल दूरी की बात करें, कुल कितना किलोमीटर की दूरी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया था, अटल टनल की लंबाई कितना किलोमीटर? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अटल टनल जोड़ती किसको किसको है? हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है उसको लेह के लद्दाख से जोड़ती है। अटल टनल का उद्घाटन कब हुआ था? यानी अटल टनल आम पब्लिक के लिए जो खोला गया वो 3 अक्टूबर 2020। इसको भी ध्यान रखिएगा। अटल टनल आम पब्लिक के लिए किस वर्ष खोला गया? 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल का उद्घाटन किया गया था। इस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा ही अटल टनल का उद्घाटन किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को। अटल टनल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अटल टनल को पहले रोहतांग सुरंग को के नाम से जाना जाता है। जो क्या होता था कि सर्दी में इनको बंद कर दिया जाता था अटल टनल को, सॉरी रोहतांग सुरंग को। लेकिन अटल टनल बनने के बाद अब ये हमेशा चालू रहता है। इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? अभी हम लोग थोड़ा देखे थे। अटल टनल की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल की कुल लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसको भी ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? तो वो है अटल टनल, जो भारत में है। यानी यहाँ से भी सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? तो ये है अटल सुरंग, अटल टनल। कौन सा है? अटल टनल। अटल टनल। अटल अटल टनल की लंबाई कुल कितना किलोमीटर है? 9.02 किलोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया अटल टनल से यानी अटल सुरंग से।
अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, अटल सुरंग की कितनी लंबी है, सीधा सा सवाल था। अटल सुरंग की लंबाई बताना, और हम लोग अटल सुरंग के बारे में पढ़ चुके। अटल सुरंग की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर, और यहाँ पर देखिए 9.2 किलोमीटर जो है वो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी ऑप्शन सी के अंदर में है 9.02 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 9.02 किलोमीटर अटल टनल की लंबाई है। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा, और आप बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगले प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।